टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शीत युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा अब मंडराने लगा। अगले 72 घंटे बहुत क्रुशियल। 72 घंटे बाद ट्रंप की दी हुई सीजफायर समय सीमा समाप्त हुई। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपनी सबमरीन सीक्रेट लोकेशन पर तैनात कर दी है। दोनों देशों के बीच एटमी मिसाइल्स की सीमा तय करने वाली संधि से रूस हट चुका है। तैनाती को देखते हुए रूस ने यूरोप के खिलाफ एटमी व्यूह तैयार कर लिया है। रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दी है। ट्रंप का प्लान डार्क ईगल एक्टिवेट हो गया है। आप देखिए यूरोप से लेकर एशिया तक कैसे एटमी जंग के समीकरण बन रहे हैं। रूस को दी गई सीजफायर लागू करने की समय सीमा खत्म होने वाली है। रूस के करीब अमेरिका की एटमी सबमरीन पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत कीथ केलॉग कीव पहुंच चुके हैं। रूस ने यूरोप पर हमले के लिए एटमी बॉम्बर तैयार कर लिए हैं। बीते 24 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जो अमेरिका और रूस के बीच जंग की आशंका माने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 8 अगस्त तक सीजफायर लागू करने की समय सीमा दी थी। लेकिन पुतिन के रुख से लग रहा है कि वो इस समय सीमा को नहीं मानने वाले। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे दुनिया के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर सीजफायर नहीं हुआ तो क्या होगा। अमेरिका और रूस की सामरिक तैयारी देखकर लग रहा है महाविनाश भी हो सकता है। क्योंकि ट्रंप ने एटमी सबमरीन रूस के करीब सीक्रेट लोकेशन पर तैनात कर दी है। ट्रंप के इस रुख से रूस भड़का हुआ है और अब रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने ऐलान कर दिया है कि रूस अमेरिका के साथ एटमी मिसाइल तैनाती पर रोक लगाने वाली संधि से अलग हो रहा है। रूस ने कहा है कि वो INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये संधि 1987 में रूस US के बीच हुई थी। ये 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती की सीमा निर्धारित करती है। अब रूस इससे बाहर हो चुका है और एटमी मिसाइलों की मनमानी तैनाती कर सकता है। ये सीधे सीधे अमेरिका और यूरोप के लिए खतरा है। सामरिक तैनाती के मोर्चे पर ट्रंप को पुतिन का सबसे खतरनाक जवाब है। रूस के करीब अमेरिका की सबमरीन मंडरा रही है। ये नॉर्वेजियन या बैरेंट्स सागर में हो सकती है, जिनका टारगेट रूस है, या फिर इन्हें रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। दूसरी तरफ रूस ने भी क्रीमिया और बेलारूस में अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है। एक तरफ अमेरिका की सबमरीन है और दूसरी तरफ पुतिन की मिसाइल है। यूएस फ्लीट के स्वागत के लिए पुतिन ने मिसाइलें तैनात की हैं और यूरोप पर एटमी व्यूह रचना करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हो चुके हैं।
रूस ने अपने एटमी बॉम्बर पश्चिमी छोर पर आर्कटिक का गेटवे कहे जाने वाले मरमंस्क में तैनात कर दिए हैं। रूस का यह बेस स्वीडन और फिनलैंड के करीब है। दोनों देशों की सीमा यहां से 400 किलोमीटर दूर है। इस बेस पर जनवरी के बाद पहली बार बॉम्बर्स तैनात किए गए। मरमंस्क एयरबेस पर तैनाती का मतलब यूरोप को एटमी चेतावनी है। बेस पर Tu-95 MS Tu-22 एटमी बॉम्बर्स तैनात किए गए हैं। अब से पहले ये बॉम्बर 95 किलोमीटर पूर्व में ओलेनिया बेस पर तैनात थे। इन सभी बॉम्बर्स पर लॉन्ग रेंज मिसाइल लोड की गई है। अमेरिकी सबमरीन रूस के करीब पहुंचने के बाद यह तैनाती की गई है। इन बॉम्बर्स पर लोड मिसाइलों की रेंज में यूरोप के कई देश आते हैं। देखिए आप। सीज फायर के लिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रम्प के दूत कीथ केलॉग कीव पहुंच चुके हैं और रिपोर्ट है कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को के साथ अंतिम वार्ता के लिए भेजा जाएगा। डिप्लोमेसी फेल होती है तो हो सकता है कि मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए रूस के करीब अमेरिकी सबमरीन भेजी गई है। अगर समय सीमा पूरी होने तक रूस सीज फायर लागू नहीं करता तो ट्रंप के पास कई विकल्प हैं। पहला यह कि ट्रंप रूस पर कड़े प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि अमेरिकी सेना रूस पर हमले शुरू कर सकती है। तीसरा विकल्प है कि यूरोप के देशों के जरिए रूस पर हमले कराए जाएं। इस जंग के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। चौथा विकल्प है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देकर रूस पर हमले कराए जाएं। पांचवा विकल्प है कि यूक्रेन के जरिए डर्टी बम अटैक कराए जा सकते हैं। पुतिन कूटनीति के तहत ट्रंप से वार्ता करते रहे और रणनीति के तहत यूक्रेन पर हमले जारी रखे। ट्रंप इससे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनकी पीस मेकर की छवि पर चोट लग रही है। अब ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह रूस पर दबाव बढ़ाया जाए। इसीलिए ट्रंप ने कोड डार्क ईगल का इस्तेमाल किया है। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने हाइपरसोनिक मिसाइल को वॉर रेडी कर दिया है। इस मिसाइल का नाम डार्क ईगल है। पश्चिमी रूस पर खतरा बनकर यूरोप में एटमी सबमरीन तैनात है तो पूर्वी रूस पर खतरा बढ़ाने के लिए मिसाइल तैनाती हो चुकी है।